गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग का यहाँ पे तैयारी चल रही है चैप्टर फर्स्ट का 12th के चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, जिसमें कुछ टॉपिक हमने पढ़ रखी है। आज का टॉपिक हमारा क्या है, विलयन के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो हमारा दूसरा बेस है, ठीक है। दूसरा बेस पे क्या है, विलायकों के भौतिक प्रावस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इस बेस पे इसे मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। इस आधार पर इसे मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पहला हमारे पास है बेटा गैसीय विलयन, डिफिनेशन के साथ देखेंगे। गैसीय विलयन, ठीक है। गैसेस सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। दूसरा हमारे पास है द्रवीय द्रव विलयन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा हमारे पास है बेटा गैस हो गया, द्रव हो गया और ठोस विलयन, ठीक है। सॉलिड्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनमें से एक एक के बारे में जो क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, गैसीय विलयन। तो पहला लिखेंगे हम लोग जो बेटा गैसीय विलयन, गैसेस सॉल्यूशन। इसमें हम लिखेंगे बेटा कि ऐसा कोई विलयन हो जिसमें जो विलायक पदार्थ है, जो विलायक है वो गैसीय अवस्था में हो। बाकी विलय आपका ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई भी अवस्था का हो, लेकिन जो विलायक है, जो घोलने वाला पदार्थ है, ठीक है, जो घोलने वाला पदार्थ है वह गैस अवस्था का है, तो वह विलयन आपका कहलाएगा गैसीय, ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक, विलायक मतलब क्या बेटा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट गैस, गैसीय अवस्था पर, गैसीय अवस्था में हो, जबकि विलय आपका ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में क्या बेटा हो सकता है, इसे क्या कहते हैं बेटा, गैसीय विलयन कहते हैं। जैसे वायु में आपका जो नाइट्रोजन गैस होती है वह 78% होता है। बाकी जितने भी उसमें गैस घुले होंगे, जो भी कण होंगे, जो भी पदार्थ होंगे, सब आपके जो है उससे कम ही मात्रा में होंगे। तो यहाँ पे आपका जैसे में लिख सकते हो बेटा, जैसे में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोग जो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बेटा, दूसरा नंबर हमारे पास है क्या, दो लिखिए, द्रवीय विलयन या द्रव विलयन।
लिक्विड सॉल्यूशन। तो जैसे ठोस गैस वाले में हमने पता कहा कि विलायक जो हो गैसीय अवस्था में हो और विलेय आपका चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो। ठीक उसी तरह आपका जो है द्रवीय विलयन में क्या होगा, जो विलायक होगा वह द्रव अवस्था का होगा। ठीक है, विलायक जो होगा द्रव अवस्था का होगा, बाकी विलेय आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठीक, जिसमें विलायक आपका किस अवस्था का बेटा, द्रव अवस्था का हो, द्रव अवस्था का हो, जबकि विलेय ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। क्या कहलाता है बेटा, द्रवीय विलयन कहलाता है। द्रवीय विलयन, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है बेटा। अब जैसे आपका जल और नमक का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, जल ज़्यादा है, ठीक है, जैसे में आप लिख सकते हैं बेटा क्या, जल व नमक का विलयन। ठीक बेटा। अगला टॉपिक हमारे पास है ठोस विलयन। ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, जो विलायक होगा वह ठोस अवस्था का होगा। लिखेंगे ऐसा विलयन जिसमें खोल दिए बेटा, विलायक ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था में हो, जबकि विलेय ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता। क्या कहलाएगा बेटा, ठोस विलयन कहलाएगा। ठोस विलयन मतलब क्या बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन। कहलाता है या कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे में क्या लिख सकते हैं आप, सोने का पानी ले लीजिए, सोने का पानी, जो सोने का पानी होता है बेटा, उसमें जो सोने के जो कण होते हैं वह सॉलिड अवस्था में होते हैं, बाकी जो लिक्विड वाले होते हैं वो बहुत कम मिले रहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बेटा। तो अब हम लोग जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विलायक का जो है अलग बेस पे कितना प्रकार में बांटा गया है। हमने 2 बेस पे देख लिया है। पहला था हमारा जो है अवयव की मात्रा के आधार पर, ठीक है, और दूसरा हमारा है
विलायकों के भौतिक प्रावस्था के आधार पर। विलयन का आपका टाइप्स आपका अलग अलग बेस पे होता है बेटा, किसी भी बेस पे पूछ सकता है। यदि आपसे पेपर में कहता है कि विलयन किसे कहते हैं और इसके प्रकार लिखिए, तो आप इन तीनों में से, मैंने दो बता रखी हमने, एक बताना है, तो आपका इन तीनों में से किसी भी बेस का आप जो है वर्णन कर सकते हैं। लेकिन जब उसमें ऐसे कह दिया कि विलयन किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार में आपका जो है ये लिखिए, इसके प्रकार में विलायकों के भौतिक अवस्था के आधार पर बताइए, या इसके विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो आपको जो है इन तीनों का वर्णन करना पड़ेगा। पेपर में जैसे भी देगा बेटा, हम आपको सारे क्वेश्चन के जो है आंसर आपको यहाँ पे देंगे। आप कहीं से भी आपको जो है किसी भी तरह से समस्या आपको नहीं होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी लोग जो है पूरी तरह से अच्छे नोट्स तैयार करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जो है ये अपना सब्सक्राइब करने का कहें, क्योंकि आपका जो आपको भी नोट्स अच्छे मिलना है तो उनको भी नोट्स मिले, और इस पे आपको जो सारे टॉपिक वाइज मिलेंगे। इसी पे आपको जो है बेटा सवाल भी बताया जाएगा, साथ में बहुविकल्पी भी तैयार कराई जाएगी। सारे चीज़ इस पे आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।